आज हम पोएम जो करने जा रहे हैं उसका नाम है द स्नैर। द स्नैर, स्नैर का मतलब होता है जाल, यानी कि जो जाल किसी जानवर को या पंछियों को पकड़ने के लिए डाला जाता है उसे स्नैर कहा जाता है इंग्लिश में। तो पहला क्वेश्चन इसका हम देखने जा रहे हैं वो है व्हाट डिड द पोएट हियर। पोएट को क्या सुनाई दिया। द पोएट हर्ड अ सडन क्राई ऑफ अ रैबिट इन पेन। कवि को एक रैबिट जो है, एक खरगोश जो है, वो बहुत दर्द से जैसे चिल्ला रहा हो, इस प्रकार से उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी भी आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वाई वॉज द रैबिट क्राइंग। रैबिट क्यों क्राई कर रहा था, यानी कि रो रहा था। रैबिट के रोने का कारण क्या था। द रैबिट वॉज क्राइंग इन पेन। रैबिट जो था वो दर्द के कारण चिल्ला रहा था। क्यों। बिकॉज इट्स पॉ वॉज कॉट इन अ स्नैर। क्योंकि उसका जो पैर था वो एक जाल में फंस चुका था, एक फंदे में फंस चुका था। यहाँ पर जाल भी इसको पकड़ सकते हैं, हम बोल सकते हैं, या फिर फंदा बोल लीजिए, जिसके ऊपर पैर रखती है उसका पैर उसमें फंस गया। What was it that made everything afraid? ऐसी कौन सी चीज थी जिससे सब डरा हुआ था वो खरगोश वगैरह। The frightened cry of rabbit made everything afraid. अब जो वो खरगोश था वो जब चिल्ला रहा था, वो मदद मांग रहा था रोते हुए, तो उस डर भरी पुकार से चारों तरफ का वातावरण जो था, हर चीज जो थी वो एकदम डरमयी हो गई थी, यानी कि सब जगह डर सा फैल गया था। Why was the narrator unable to help it? नरेटर यानी कि कवि जो था वो उसकी मदद क्यों नहीं कर पाया। The narrator was unable to help the rabbit because he could not find the rabbit. अब रैबिट जो था वो कहाँ पर था, किस जगह पर वो फंदे में फंसा था, किसी को पता नहीं था। इस कारण से लेखक कवि जो है उसकी मदद करने में असमर्थ था। What kind of a cry does the poet hear? पोएट कवि को किस प्रकार की रोने की आवाज सुनाई दी। पोएट हियर्स अ पेनफुल क्राई। एक दर्द भरी रोने की आवाज सुनाई दी उसे। What happens to the rabbit's face when it cries? रैबिट जब रोता है तो उसके चेहरे को क्या होता है। The rabbit wrinkles its face when it cries. रैबिट जो है उसका फेस रिंकल्स यानी कि झुर्रीदार हो जाता है जब वो रोता है। How does the rabbit feel in the snare? Snare यानी कि जब वो फंदे में उस जाल में था तब उसे कैसा फील हो रहा था। The rabbit feels frightened and sad in the snare. रैबिट जो है उस फंदे के अंदर बहुत ही डरा हुआ फील कर रहा है, क्योंकि उसे पता है उसे पकड़ लिया गया है। अब वो क्या करेंगे, उसको मार कर शायद खा जाएंगे। तो ऐसे में वो बेचारा डरा हुआ है और बहुत ही दुखी भी है उस जाल के अंदर। दुखी तो होगा ही ना, क्योंकि इसके जीवन का अंत होने वाला है लगभग। What kind of atmosphere was created by the cry of the rabbit? रैबिट के क्राई, उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ थी, रोने की आवाज़ थी, उससे किस प्रकार का वातावरण क्रिएट हुआ था। The rabbit's painful cries had created an atmosphere of fear and pain. चारों तरफ डर और दर्द भरा वातावरण बन चुका था। The rabbit's distress and pain could be sensed in the surrounding atmosphere. उसका जो दर्द था, उसका जो डिस्ट्रेस यानी कि वो बहुत ही घबराया हुआ था, उसकी घबराहट पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर फील की जा सकती थी। एंड दिस फर्दर एडेड टू द एगनी एंड डिस्ट्रेस। और इस प्रकार उसकी जो दर्द और पीड़ा और दुख था वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। डू यू थिंक द स्पीकर वॉज काइंड हार्टेड? क्या आपको लगता है पोएट जो है, स्पीकर है, वो बहुत ही अच्छे दिल वाला था। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने आंसर के लिए रीजन भी दीजिए। तो पहले तो देखना है कि वो दयालु था कि नहीं। द पोएट वॉज काइंड हार्टेड बिकॉज। पोएट काइंड हार्टेड था क्यों। द मोमेंट ही हर्ड द रैबिट्स क्राइज ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द रैबिट। क्योंकि जैसे ही उसको रैबिट की क्राई यानी कि उसकी दर्द भरी रोने की आवाज़ सुनाई दी, उसने उसको खोजना शुरू किया, उसने उसको ढूंढना शुरू किया ताकि वो उसको ढूंढकर उसको उस फंदे से बाहर निकाल सके। Even though he could not find the rabbit, he did not give up his search and continued to search for it. Although उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसको मिला नहीं वो खरगोश, लेकिन फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी, अपनी कोशिश को छोड़ा नहीं। उसको ढूंढने की कोशिश जारी रखी कि वो मिल जाए तो मैं उसकी हेल्प कर दूं।
रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें आंसर देना है क्वेश्चंस का इन लाइन्स को पढ़कर। तो लाइन्स हैं, एंड आई कैन नॉट फाइंड वेयर इज पॉल लिटिल वन आई एम सर्चिंग। अब हमें आंसर देना है इन क्वेश्चंस का जो यहाँ पूछे गए हैं। What does the line little one oh little one suggest? Little one oh little one क्या suggest कर रहा है? It suggests deep sympathy of the poet for the rabbit. पोएट का उस रैबिट के प्रति जो बहुत ही ज़्यादा संवेदना है, वो उसके दर्द को फील कर पा रहा है, ये दर्शाता है। लिटिल वन ओ लिटिल वन, विच प्लेस वॉज द पोएट अनेबल टू फाइंड, कौन सी जगह वो ढूंढ नहीं पाया। दैट प्लेस वेयर द रैबिट्स पॉ इज इन द स्नैर, वो जगह नहीं ढूंढ पा रहा था, वो जहाँ पर उसका पंजा जो था, खरगोश का पैर जो था वो फंदे में फंसा हुआ था, उस जगह को वो ढूंढ नहीं पा रहा था। What is the meaning of the phrase frightened air? Frightened air, इस फ्रेज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ the rabbit's painful cries had created an atmosphere of fear and pain. इससे पता लगता है कि उस खरगोश का जो दर्द पीड़ा थी, उसने एटमॉस्फेयर के अंदर दर्द और पीड़ा भर दी थी। यानी कि आप जैसा माहौल में रहोगे आपको वैसा ही फील होगा ना। Who was afraid and why? कौन डर गया था और क्यों? Both rabbit and the poet were afraid. रैबिट तो डरा हुआ ही था क्योंकि वो तो फंदे में फंसा हुआ था, लेकिन साथ ही साथ जो पोएट था वो भी डर गया था। रैबिट वॉज अफ्रेड बिकॉज ही वॉज ट्रैप्ड इन द स्नैर। रैबिट इसलिए डरा हुआ था क्योंकि वो फंदे में फंसा हुआ था। एंड द पोएट वॉज ऑल्सो अफ्रेड बिकॉज ही वॉज अनेबल टू लोकेट द रैबिट। पोएट भी डरा हुआ था क्योंकि वो रैबिट को ढूंढ पाने में असमर्थ था, ढूंढ नहीं पाया था अभी तक। वॉट इज द थीम ऑफ द पोएम? पोएम का थीम क्या है? द पोएम टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। पोएम के अंदर जंगली जानवरों की प्रोटेक्शन और उनके फ्रीडम, उनकी आज़ादी के बारे में बात की गई है। पोएट हियर्स द क्राइज ऑफ द रैबिट इन द स्नैर। पोएट को उसकी आवाज़ सुनाई देती है जब वो फंदे में फंसा है। एंड एक्सप्रेसेस हिज सिंपैथी फॉर दिस पुअर लिटिल क्रिएचर। और कवि जो है इस बेचारे छोटे से प्राणी के प्रति अपनी संवेदना जाहिर करता है। ही ट्राइज टू लोकेट इट एवरीवेयर। वो उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है। However, he could not find it. लेकिन वो उसे ढूंढ पाने में असफल रहता है। The poem expresses the poet's kindness and sympathy for all those who are in trouble or pain. इस कविता के माध्यम से कवि की दयालुपन, उसकी संवेदना उन सब लोगों के साथ है जो कहीं ना कहीं किसी भी तरह की पीड़ा में या फिर दुख में हैं। He finds mankind suffering but is unable to offer any help. कवि ने देखा, पाया कि पूरी मानवता, मानव जाति जो है, हर एक आदमी दुखी है, लेकिन कवि सबकी मदद नहीं कर पा रहा है। Through this poem, the poet is trying to create sympathy and love in readers towards wild animals. इस कविता के माध्यम से कवि जो है संवेदना जगाना चाहता है हम लोगों के अंदर, ना सिर्फ हमारे साथियों के लिए यानी कि मानव जाति के लिए, बल्कि ऐसे एनिमल्स के लिए भी जो किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं हमारे आजू बाजू रहते हैं। डिस्क्राइब द यूनिवर्सल अपील ऑफ द पोएम। पोएम की यूनिवर्सल अपील क्या है, इनकी पोएम जो है किस तरफ इशारा करती है। थ्रू दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू रेज द इशू ऑफ प्लाइट ऑफ द एनिमल्स। एनिमल्स की जो गुहार है, वो जो हमसे कहना चाहते हैं, उसके ऊपर कवि जो है उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ एन एनिमल लवर, वो एक प्राणी प्रेमी है। एंड हाईलाइट्स द नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। और वो इन जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए और इनकी आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। क्वेश्चन आंसर्स खत्म हुए बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स एंड द पोएट हर्ड अ डैश क्राई ऑफ पेन, सडन क्राई। द पोएट इज डैश काइंड हार्टेड, द रैबिट रिंकल्स अप हिज फेस इन पेन। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन आंसर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या मुझे कुछ करेक्शन करना चाहिए मेरे वीडियोस के अंदर, तो मुझे सजेशन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।